हाँ जी, तो एक रैपिड रिवीजन करें। आज करते हैं चैप्टर 1 का रिवीजन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। स्टार्ट करते हैं इमीडिएटली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन हम कहते हैं तब होता है जब दो केमिकल रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म मोर देन वन और एटलीस्ट वन प्रोडक्ट। यानी कि अगर इसको हम लिखना चाहे वर्ड्स में तो बोलेंगे कि एक रिएक्टेंट ए है, दूसरा बी है, दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट मिलता है हमें सी डी ई। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस ये है कि फिजिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, बट यहाँ केमिकल रिएक्शन जो हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे सी ले लो, डी ले लो या ई ले लो, इन तीनों प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज इनिशियल जो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी से इंटायरली डिफरेंट होगी। ये डिफरेंट होंगे, ओके, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में, राइट। फिजिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, यानी कि वाटर का मेल्ट होना एक रिएक्शन तो है, बट वो फिजिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। बट जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी कार्बन और ऑक्सीजन से इंटायरली डिफरेंट है, ये केमिकल रिएक्शन है, ओके। अब अगर बिना केमिकल एनालिसिस के आप ये कंफर्म करना चाहते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, तो आप ऑब्जर्व करोगे क्या कि कलर में चेंज हुआ है कि नहीं रिएक्टेंट सॉल्यूशन का या फिर रिएक्टेंट मिक्सचर का। उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि स्टेट में चेंज हुआ है क्या, फिजिकल स्टेट कहीं लिक्विड में कन्वर्ट हुआ हो, लिक्विड में कोई सॉलिड प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखोगे टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ है क्या, और लास्ट में आप देखते हो कि कोई गैस तो इवॉल्व नहीं हो रहा है, राइट। जैसे हाइड्रोजन गैस वगैरह या कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह अगर आपके रिएक्शन में मिक्सचर में इवॉल्व होगा तो आपको क्या होगा, छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे, राइट। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि केमिकल इक्वेशंस किसको बोलते हैं, राइट। तो कि आप सबसे पहले एक रिएक्शन को लिखो, राइट। फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ टू गिव बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। अगर अब इस तरह से आपको केमिकल रिएक्शंस को लिखना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप इंडिविजुअली वर्ड्स में हर एक केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करते रहो। तो हम क्या करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो हर एक एलिमेंट का सिंबल दिया हुआ है उसी फॉर्म में हम केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड को हम एक्सप्रेस करते हैं BaCl2, राइट। इसके बाद ये प्लस का साइन का मतलब है रिएक्शन हो रहा है, राइट। प्लस रिप्रेजेंट केमिकल इंटरेक्शन और रिएक्शन। रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, तो Al2SO4 का होल 3, ओके। और रिएक्शन करके हमें मिल रहा है कौन सा मिक्सचर, हमें मिक्सचर मिल रहा है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट है बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ओके। अब अगर आप एनालिसिस करके देखें या इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि हमने नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मैच नहीं किए हैं। ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इट इज नॉट बैलेंस्ड। और केमिकल रिएक्शन को हम इस तरह से लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट बैलेंस करना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना जरूरी होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो हमने पहले वाला जो इक्वेशन हमने लिया था उसी को अभी लिख लिया कि बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड दे रहा है। तो इसको हम कैसे करते हैं, बैलेंस। अगर ये टेबल आपने समझ लिया ना तो कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें मैंने क्या किया है, रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स के नंबर हैं, इंडिविजुअल एटम जो है रिएक्टेंट साइड में उनके मैंने नंबर ऑफ एटम्स लिख लिए। प्रोडक्ट वाले साइड में वही कितने एटम्स है ये मैंने लिख लिए, और इन दोनों एटम्स का एलसीएम ले लिया, राइट। अगर आप देखोगे रिएक्टेंट साइड में बैरियम एक है, प्रोडक्ट साइड में भी बैरियम एक है,
और इसका एलसीएम मैंने ले लिया, तो 1 और 1 का एलसीएम भी 1 ही आता है, राइट। रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन 2 है, प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन 3 है, और इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। अब आपको क्या होता है, यहाँ पे ही आप एलसीएम के बराबर करोगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड के दोनों नंबर ऑफ एटम्स को, यानी क्लोरीन अगर 3 है रिएक्टेंट साइड में, हमें इसको इक्वल करना है 6 के, और प्रोडक्ट साइड में अगर ये इक्वल है 3 के, तो इसको भी इक्वल करना है किसके, 6 के बराबर, राइट। हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड में ये 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और प्रोडक्ट साइड में ये 3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। अगर इसको मैं बैलेंस करने जाऊं क्लोरीन एटम को, क्लोरीन यहाँ 2 है, रिएक्टेंट साइड में 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे तो 3 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम आगे 3 लिख देंगे, राइट। और उसी तरह से प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे क्लोरीन 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन बैलेंस्ड हो गया। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 3 बैरियम हो चुका है और यहाँ पे बैरियम जो है सिर्फ 1 है, तो हमें अब क्या करना है, नंबर ऑफ बैरियम एटम बाद में चेंज हो चुका है। रिएक्टेंट साइड में अगर ये 3 है, अब एलसीएम चेंज हो जाएगा 3, तो हमें प्रोडक्ट साइड में क्या करना होगा, इंटू 3 करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट साइड में हमने जाके कर दिया इंटू 3, ओके। और एल्यूमिनियम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 है, और रिएक्टेंट साइड में भी 2 है, तो कोई चेंज नहीं करना है। अब अगर आप चेक करोगे, जो नीचे वाला केमिकल इक्वेशन है ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। ये टेबल बहुत यूजफुल है, आप लोगों के बुक में जो दिया हुआ है उससे बेटर एक्सप्लेनेशन है ये। अ, इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, ये रिवीजन क्लास है। डिटेल में एक्सप्लेनेशन अब उन्हीं को मिलेगा जो इस साल 10th क्लास कर रहे हैं, उनके लिए नई वीडियो बनेगी। नाउ सेकेंड आता है स्टेट एंड कंडीशन इन ए केमिकल इक्वेशन। स्टेट का मतलब सिंपल है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स किस स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो लिख दो ब्रैकेट में स्मॉल लेटर में। अगर आप देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, रॉक स्टेट में होता है, स्मॉल एस लिख दिया। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, ये है क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये सॉलिड होता है, इसको भी हमने स्मॉल में एस लिख दिया। CO2 जो निकलता है कब, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलता है, उसको मैंने स्मॉल ब्रैकेट में गैस दिखा दिया। तो ये जो मैंने लिखे हैं सॉलिड, सॉलिड और गैस नोशन दिया है, ये है स्टेट। और जो एरो का साइन है उसके ऊपर जो मैंने हीट या टेम्परेचर दिखाया है, इसको बोलते हैं कंडीशंस, ठीक है। तो अब सिंपल है, नेक्स्ट वाले इक्वेशन में देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर, ये किस स्टेट में होता है, लिक्विड, तो लिक्विड का लिखा है मैंने। उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, तो क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, राइट। तो यहाँ पे स्टेट आपको दिख रहा है, तो ये क्या है 27 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर, और नॉर्मल प्रेशर यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या है, कंडीशन है, ओके। तो आप समझ चुके होंगे कि टेम्परेचर स्टेट किसको बोलते हैं और कंडीशन किसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन में, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बहुत इजी है। कॉम्बिनेशन, इसका उल्टा डिकम्पोजिशन, उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको साथ में रिडॉक्स बोलते हैं, उसके बाद आता है एक्सोथर्मिक, लास्ट में एंडोथर्मिक। इंडिविजुअली सबको देखेंगे एक एक बार। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं भाई, बहुत सिंपल है, इसके मैंडेटरी क्राइटेरियाज क्या क्या है, ओके। व्हाट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओनली वन, अगर आप देखोगे ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मिनिमम 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट साइड में आपको कितने मिनिमम रिएक्टेंट चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो 3 4 आपको जो मर्जी। लेकिन द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इज दैट कि प्रोडक्ट आपको कॉम्बिनेशन के बाद ओनली 1 मिलना चाहिए। इसी को इसमें क्या हुआ कि इंटायरली जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर के सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट देते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर और एग्जांपल देखना है तो सोडियम जो है एयर के साथ बहुत विगोरसली रिएक्ट करता है, बनाता है सोडियम ऑक्साइड या फिर डाई सोडियम ऑक्साइड, और हीट भी लिबरेट होता है, बट यहाँ पे मेनली क्या मिल रहा है आपको, प्रोडक्ट एक ही मिल रहा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। याद रखो दोनों बहुत ईजी है, एक्सप्रेस करने में एग्जाम में ये बहुत ईजी होगा।
नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल उल्टा। कॉम्पोजिशन का बिल्कुल, सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है ये। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा, मैं यहीं पे बता देता हूँ। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि सिर्फ एक रिएक्टेंट होगा, मैंडेटरी है, एक ही रिएक्टेंट चाहिए, लेकिन आपको प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, दो या दो से ज्यादा। तो ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और रिक्वायरमेंट क्या है कि सिर्फ एक रिएक्टेंट होना चाहिए बट दो या दो से ज्यादा आपको प्रोडक्ट मिले। एग्जाम्पल अगर देखना है तो H2CO3, यानी कि आप जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, राइट, कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। जब वो डिकम्पोज होता है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो इसीलिए जब आप किसी सॉफ्ट ड्रिंक को शेक करते हो तो उसमें से बुलबुला निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, बुलबुले के रूप में निकलता है आपके पेप्सी कोला में से। नेक्स्ट, और आपको एक इजी रिएक्शन देखना है डिकम्पोजिशन का, तो चूना पत्थर, ठीक है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसी को हम बोलते हैं चूना पत्थर। ये जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है, हमें क्विक लाइम मिलता है, जिसको एक्चुअली व्हाइट वॉश के यूज में लाया जाता है। हम देखा होगा आपने, छतों को, दीवारों को पेंट करने काम आता है। तो ये क्विक लाइम हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर से, और साथ में वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। ये है डिकम्पोजिशन ऑफ चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, NaCl। ओके, यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, इसका इलेक्ट्रोलिसिस आप करते हो अगर, तो आपको सोडियम और क्लोरीन अलग अलग डिकम्पोज होकर मिल जाता है, राइट। तो ये तीनों रिएक्शन आप चाहो तो दिखा सकते हो। लास्ट वाले में आप यहाँ पे कंडीशन दिखा सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, यहाँ पे आप दिखा सकते हो हीट, यहाँ पे भी आप बोल सकते हो हीट कर रहे हैं, या फिर फिजिकल एजिटेशन से भी ये टूट जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, क्या है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट? तो यहाँ पे होता है क्या कि एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस हो जाता है किससे, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट से, या फिर उल्टा बोलो कि कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल का, वो अपने से किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है केमिकल रिएक्शन में। ओके, तो इसका एग्जांपल देखोगे तो सोडियम ब्रोमाइड जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है, ठीक है, क्लोरीन गैस से, तो आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है। ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। तो क्या होगा, ये ब्रोमीन को लात मार के भगा देगा कि तो निकल ले भाई, मैं सोडियम के साथ रिएक्ट करूंगा, बनाऊंगा NaCl, और ब्रोमीन बेचारा बाहर निकल जाता है एज इट इज। ओके, और एग्जांपल अगर देखना है आपको तो AgCl, सिल्वर क्लोराइड के साथ जब आप सोडियम का रिएक्शन करवाते हो, तो आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम बहुत ऊपर है, और सिल्वर तो वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, यानी बहुत कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ सोडियम क्या करता है, सिल्वर को लात मार के बाहर भगा देता है, खुद बना लेता है NaCl, और सिल्वर एज इट इज हमें सॉलिड रूप में मिल जाता है। फाइन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है, राइट। यहाँ पे लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव का कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे जो मैंडेटरी क्राइटेरिया है, अगर उसको हम स्टडी करें तो हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज देयर शुड बी एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, यानी सिर्फ आयंस एक दूसरे से जगह चेंज कर लेंगे। अगर आप इसका अब एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आपका एग्जाम्पल बहुत इजी है कि फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जब HCl एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो अब आप देखो क्या हो चुका है। यहाँ पे मैंने बोला एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, किसी भी एक को पकड़ लो। क्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीजन के जगह पे जाएगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, क्लोरीन के प्लेस पे जाएगा। इसको आप उल्टा भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि हाइड्रोजन जो है वो आयरन के जगह पे जाएगा, आयरन जो है वो हाइड्रोजन के जगह पे जाएगा, ठीक है। और यही चीज हुआ है, आयरन के साथ पहले कौन था, ऑक्सीजन, लेकिन अब कौन है, क्लोरीन है। और हाइड्रोजन के साथ पहले कौन था, क्लोरीन, लेकिन अब ऑक्सीजन है। सिंपली आयंस आपस में इंटरचेंज हो गए, राइट। इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर आप लोगों को चाहिए सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है,
सोडियम सल्फेट मिलता है। सिंपल एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है। कैसे? तो आपको बोलने का मन है तो आप बोलो कि सोडियम ने हाइड्रोजन का प्लेस ले लिया, हाइड्रोजन ने सोडियम का प्लेस ले लिया, और यही हुआ ही है, राइट? तो इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे चले। अब भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो इससे पहले अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि ऑक्सीडेशन, सिर्फ ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं। बहुत इजी है कि ऑक्सीडेशन बोलते हैं जब हम किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड कर दें, राइट? तो ऑक्सीजन का ऐड करना होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसको बोलते हैं? तो ऑक्सीजन के रिमूवल, यानी कि ऑक्सीजन को किसी भी एलिमेंट से या फिर किसी प्रोडक्ट से हटा दो तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। लेकिन नेचर में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। तो ज्यादा जो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है वो है रिडॉक्स रिएक्शन, यानी इसमें ऑक्सीडेशन यानी किसी एटम में या एलिमेंट में या फिर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और साइमल्टेनियसली उसी वक्त किसी एक में से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ टेक्स प्लेस, राइट? एक ही साथ हो रहे होते हैं दोनों, और ये नेचुरल है, मोर रेलेवेंट है। एग्जाम्पल, सिर्फ ऑक्सीडेशन की अगर आप बात करो कि नहीं मुझे प्योर ऑक्सीडेशन देखना है जहां पे रिडक्शन देखना ही नहीं है, कोई बात नहीं। हीटेड कॉपर, कॉपर को लो किसी किसी चाइना क्ले के इसमें बर्तन में, उसको हीट करो और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होता है वो CuO, ठीक है, कॉपर टू ऑक्साइड बनाता है। और यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसीलिए ये प्योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो मोर नेचुरल एंड मोर रेलेवेंट है, इस केस में अगर आप देख सकते हो तो जिंक ऑक्साइड जो है उसमें क्या है, पहले से ऑक्सीजन है, कार्बन में तो नहीं है। तो कार्बन क्या करता है, ये अगर आप देखोगे ना तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। कार्बन क्या कर रहा है, जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक का प्लेस ले रहा है और बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक को बाहर कर दे रहा है, निकाल के बाहर कर दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन साथ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी किया। तो जिंक ऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हो रहा है। कौन रिड्यूस हो रहा है? जिंक ऑक्साइड, इट इज बीइंग रिड्यूस्ड। जिंक ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू सिर्फ जिंक, एंड कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ? कार्बन, सिर्फ कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है टू कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ में। और एग्जांपल अगर आपको देखना है तो Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, उसमें अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करो तो आपको क्या मिलता है, आयरन मेटल मिल जाता है। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, राइट? और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बन रहा है यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है? अगर आप अच्छे से देखो तो Fe2O3 जो है रिड्यूस्ड हो रहा है, इट इज बीइंग रिड्यूस्ड। Fe2O3 is being reduced to only Fe, and कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसमें एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, इसीलिए वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में। फाइन। अब चलते हैं आगे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट? एग्जाम में बहुत पूछता है ना, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कौन सा कैसा रिएक्शन बताओ। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जब रिएक्शन होता है तो हीट एनर्जी भी लिबरेट होता है, किसके साथ? प्रोडक्ट भी बनता है, साथ में हीट भी लिबरेट होता है। तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज हीट मस्ट बी बीइंग रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फाइन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ठीक इसका उल्टा है कि वहां पे रिएक्शन को होने के लिए ही आपको हीट देना पड़ेगा, यानी एनवायरमेंट से वो हीट लेगा तब जाकर के प्रोडक्ट बनेंगे, नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट को एब्सॉर्ब करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट को रिलीज करता है, राइट? अगर आपको एक्सोथर्मिक का अगर एग्जांपल देने को मन करे तो आपका क्विक लाइम, यानी कि हमारा जो चूना होता है जिसको हम घर में व्हाइट वॉश करने का यूज करते हैं, उसको जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, हीट लिबरेट होता है, उबलने लगता है पानी, तो वो बनाता है क्विक लाइम, प्लस हीट भी मिलता है, राइट? तो ये है एक्सोथर्मिक। और एग्जांपल चाहिए, हाइड्रोजन गैस अगर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करे तो वाटर बनाता है, बट ये बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन है और यहाँ पे क्या बनता है, हीट भी निकलता है, वाटर भी बनता है, राइट? इसके बाद अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन चाहिए तो आप अगर देखेंगे AgCl, राइट, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। क्यों? सिंगल प्रोडक्ट
आपको दे रहा है दो, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट, राइट, सिंगल रिएक्टेंट आपको दो प्रोडक्ट दे रहा है। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंट में डिकम्पोज है सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस दे रहा है, लेकिन सनलाइट यहाँ पे किस लिए चाहिए, बिना सनलाइट के नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सनलाइट से ये एनर्जी लेगा, हीट लेगा, तभी डिकम्पोज होगा, तो ये एंडोथर्मिक है। नेक्स्ट अगर आप रिएक्शन देखना चाहते हैं, चूना पत्थर, राइट, चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट से क्विक लाइम हम कैसे बनाते हैं, जब हम उसको हीट करते हैं 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे चूना पत्थर को जब हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकल जाता है और हमें क्विक लाइम मिलता है, लेकिन यहाँ तो हीट करना पड़ रहा है तो हमें एनर्जी देना पड़ रहा है, निकल नहीं रहा है, देना पड़ रहा है, इसीलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। सो ओके, एंड ऑफ रिवीजन, यहीं पे रिवीजन खत्म होता है। डिटेल में जिन लोगों का इस साल जिन्होंने 10th क्लास ज्वाइन किया है, आपको डिटेल में ये सब सीखने को मिलेगा, समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, वापस आओ, इन सब का डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। अभी के लिए चलो, जिनका एग्जाम है बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। हो सकता है एक दो टॉपिक और नए नए सिखाने की कोशिश करूंगा।